बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के पहले दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से सिर्फ हमने पहले 3 सॉल्व करने हैं, क्योंकि जो अगले क्वेश्चंस हैं उनकी स्टेटमेंट काफी बड़ी है, जिसकी वजह से वो हल करने का कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो ये है फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस ग्राफिकली। इनको ग्राफिकली भी ज़ाहिर करें और बताएं कहां पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। हमने इसके 4 पार्ट्स है। पहले क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट पार्ट की, सिर्फ करना इस तरह है स्टूडेंट, पहले x को 0 के बराबर पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे, फिर y को 0 के बराबर पुट करके x की। बिल्कुल आसान सवाल है। तो लिखेंगे पुट x बराबर है 0 और एक बार पुट y बराबर है 0। जब स्टूडेंट्स x को 0 के बराबर पुट करेंगे तो ये देखिए यहां पे बनेगा y बराबर है, ये x 0 हो गया, -5 इंटू 0 ये 0, तो ये 10 आंसर आ गया y का। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है 0 इंटू 10। x की वैल्यू 0, y की 10। जब y को 0 के बराबर पुट करेंगे तो ये देखिए ये आएगा 0 बराबर है -5x जमा 10। अब जमा 10 है, उधर जाके -10 हो गया, बराबर है -5x। x के साथ -5 जरब हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -10 डिवाइड बाय -5, तो x की वैल्यू आ गई माइनस के साथ माइनस के आंसर 5 कम 5 5 2 10। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन गया 2 इंटू 0। तो पहले x की वैल्यू लिखनी है, फिर y की। x की 2 जब y की 0 थी, इधर x की 0 जब y की 10 आ गई। अब हमने इनको ग्राफिकली ज़ाहिर करना है। एक बात मैं क्लियर कर दूं स्टूडेंट, जितने भी ग्राफिकली ज़ाहिर करते हैं ये ग्राफ आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। मैंने कोशिश की है बुक के आंसर के साथ मैच करने की, लेकिन अगर ये ग्राफिकली बुक के आंसर से मैच नहीं भी होते तो कोई इशू नहीं है। उन्होंने 2-2 का गैप दिया हुआ है, आप 2-2 का गैप ना दें, तरतीब के साथ 1 2 3 4 प्रॉपरली गैप दें, ये आप लोगों की अपनी मर्जी है। तो यहां पे देखें फर्स्ट पार्ट में ये मैंने एक्स एक्सिस बना ली है, हमें पता है इस साइड पे एक्स जमा, इधर माइनस, वाई की वैल्यू ऊपर जमा और नीचे वाई की वैल्यू होती है माइनस। इसकी बात करें तो देखें x की वैल्यू 0, y की 10, ये y की 10, ये सुन यहां पे आ गई। और इसकी बात करें तो x की वैल्यू कितनी है 2, तो ये यहां पे 2 आ गई। इसके बाद फुटर आके ना सीधा इनको स्टूडेंट आपस में मिला देंगे इस तरीके के साथ, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। सेकंड पार्ट की बात करें, इसमें भी एक बार x को 0 के बराबर पुट करेंगे, x बराबर है 0, और एक बार y को 0 के बराबर। जब x को 0 के बराबर पुट किया तो ये y बराबर आ गया, 2 इंटू 0 0 हो गया, तो ये -1 आ गया। तो पॉइंट ऑफ क्या बन गया हमारे पास, 0 इंटू -1। पहले x की वैल्यू फिर y की। जब y को 0 के बराबर पुट किया तो y की जगह पर 0 बराबर है 2x -1 है, उधर जाके जमा 1 हो गया, बराबर है 2x। 2 मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाय जब 2 करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.5। ये x का आंसर आ गया। तो ये पॉइंट हमारे पास बनेगा 0.5 इंटू 0। इनको भी ग्राफिकली ज़ाहिर कर देंगे। अब ये जो ग्राफ बनाया हुआ है उन्होंने बुक वालों ने भी, ये स्टूडेंट ऊपर की तरफ 0.2 का फर्क रख के, बहुत छोटा सा फर्क रख के बनाया गया है। 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, फिर 1, 1.2, 1.4, इसी तरह नीचे की तरफ। अगर x एक्सिस की बात करें तो 0.5 का फर्क रख के
0.5 1 1.5 इस तरह, इस साइड पे भी माइनस वाले फिर। अब जब 0 इंटू -1 है, x का 0 y का -1, हमें पता है y का -1 नीचे की तरफ है, तो स्टूडेंट ये -1 बन गया y का नीचे की तरफ। और x एक्सिस पे कितना है 0.5, तो ये 0.5 आ गया। इनको आपस में मिला देंगे इसके बाद इस तरह, फुटर आके आप मिलाएंगे तो सीधी लाइन बन जाएगी। इसी तरह थर्ड पार्ट की बात करें, इसमें भी एक बार y को 0 के बराबर और एक बार x को 0 के बराबर, जिसको मर्जी पहले पुट कर ले, जिसको मर्जी बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब y को 0 के बराबर पुट करेंगे तो 0 बराबर है 1/2 x -3, -3 है उधर जाके -3 हो गया, बराबर है 1/2 x आ गया। अब 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, 2 जब 3 के साथ मल्टीपल होगा तो 6 आएगा। इस तरह हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बन गए 6 इंटू 0, एक्स की कीमत 6, वाई की 0। जब x को 0 के बराबर पुट किया तो y बराबर किसके आ गया, -3 के। इस तरह पॉइंट बन गया 0 इंटू -3। इनको भी अब इसी तरीके के साथ पुट कर लेंगे। x की वैल्यू कितनी है 6 जमा 6, ये x की जमा 6 आ गई। y की कितनी है -3, तो स्टूडेंट ये -3 आ गई। इसके बाद इनको आपस में इस तरह सीधा रख के मिला देंगे, ये हमारे पास बन गया। अब बात करें फोर्थ यानी क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की, तो इसमें भी देखिए उसी तरीके के साथ पहले y को 0 के बराबर पुट कर लें और एक बार x को 0 के बराबर। जब y को 0 के बराबर पुट करेंगे तो 0 बराबर है 3x जमा 3/2। अब 3/2 जमा है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, 3/2 बराबर है 3x। अब 3 मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की कीमत आएगी -3/2 डिवाइड बाय 3। अब 3 के साथ 3 कैंसिल, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहां से x की वैल्यू आएगी -0.5 आ गई। तो हमारे पास पॉइंट क्या आएगा, पॉइंट आएगा 0.5 इंटू 0। x की कीमत 0.5 और y की कितनी आ गई, ये आ गई 0। अब जब x को 0 के बराबर पुट करेंगे तो ये देखें ये 0 आ गया, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3/2। जहां इनको डिवाइड करें तो ये बनता है 1.5 आ गया। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आएंगे 0 इंटू 1.5, x का 0 y का 1.5, इस तरह इनको ज़ाहिर कर देंगे। तो देखें x का कितना था -0.5, तो ये x इस साइड पे माइनस का है, ये 0 इधर होता है, x जमा का, इधर x माइनस का, ऊपर की तरफ y जमा, नीचे की तरफ y माइनस। तो x की कीमत है माइनस वाली, तो इस साइड पे ये आ गया 0.5 और y की जमा थी 1.5, तो ये तकरीबन 1.4 और 1.6 के दरमियान में आता है 1.5, तो ये आ गई। अब करेंगे क्या, इनको आपस में मिला देंगे इस तरह। स्टूडेंट ये हमारे पास ग्राफिकली ज़ाहिर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट्स को।